बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर स्पेशल बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं दीपिका नेगी। जी हां, आदिपुरुष पर गहराया है विवाद। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर आदिपुरुष के रिलीज टीजर पर नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया। उनका कहना है कि टीजर में आपत्तिजनक चित्रण है, हमारी आस्था के केंद्र बिंदु को ठीक तरीके से पेश नहीं किया गया है, हनुमान जी का चित्रण गलत तरीके से दिखाया गया है। अगर चित्रण नहीं हटाया गया तो सख्त कार्रवाई होगी, दो टोक गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है। अब ऐसे में देखना होगा कि क्या टीम इस चित्रण को हटाती है, क्योंकि जिस तरीके से विवाद गहराता जा रहा है, हिंदू समाज आक्रोशित है। मध्य प्रदेश के हिंदू फायरब्रांड नेता गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दो टूक कहा है, अगर चित्रण को नहीं हटाया गया तो कार्रवाई सख्त की जाएगी। हिंदू आस्थाओं के साथ बार बार ये खिलवाड़ किया जा रहा है और जिस तरीके से रुक रुक के जो फिल्में आ रही है और स्पेशली हिंदू आस्थाओं के साथ ये खिलवाड़ किया जा रहा है। ऐसे में देखना होगा कि इस बार क्या बड़ा एक्शन लेती है, क्योंकि एक के बाद एक फिल्म है ब्रह्मास्त्र, उसको लेकर भी विवाद हुआ था और ये कल ही इसका टीजर रिलीज हुआ है। मैंने उसका ट्रेलर देखा है और सच में उसमें आपत्तिजनक दृश्य है। हमारी आस्था के जो केंद्र बिंदु हैं उनको जिस रूप में दिखाया गया है वो अच्छा नहीं है। अब हनुमान जी कई अंग वस्त्र जो हैं चमड़े के उसमें दिखाए गए हैं, जबकि हनुमान जी के तो चित्रण में अलग से कहा गया है कानून कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। उसमें उनके अंग वस्त्र सब बताए गए हैं। उसके बाद में जिस तरह का किया गया है, ये आस्था पर कुठाराघात है, ये धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले दृश्य हैं। और मैं इसके जो निर्माता हैं ओम राउत जी, उनको पत्र लिख रहा हूं कि इस तरह की जितने भी दृश्य हैं इन्हें वो हटाएं। अगर वो नहीं हटाते हैं तो उसके बाद में हम कानूनी कार्रवाई पर विचार करेंगे। तो शब्बीर अहमद ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। शब्बीर, ब्रह्मास्त्र, थैंक गॉड, अब आदिपुरुष, बार बार जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, क्या समझा जाए? हालांकि विरोध बार बार किया जाता है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दो टोक कहा है, इस पोस्टर को हटाइए नहीं तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल दीपिका, ब्रह्मास्त्र की बात करें, थैंक गॉड की बात करें या फिर अब आदिपुरुष की बात करें, सभी फिल्मों में एक ही समाज को यानी हिंदू समाज को लेकर कई ऐसे चित्रण किए गए, कई ऐसी तस्वीरें, कई ऐसे वीडियो देखने को मिले जिसको लेकर हिंदू समाज की आस्था के साथ ये कह सकते हैं कि उनकी आस्था को ठेस पहुंचा। लोगों से बातचीत कर लेते हैं क्योंकि आम जनता काफ़ी आक्रोशित है इसको लेकर। नई फिल्म आ रही है आदिपुरुष, उसके अंदर भगवान हनुमान जी को दिखाया, उसके अंदर ड्रेस को लेकर आपत्ति जताई जा रही है। आप कैसे देखते हैं, क्योंकि एक के बाद एक फिल्में आती है और सब में इस तरीके से ही ये कंटिन्यू हो रहा है बॉलीवुड में, एक के बाद एक हिंदू समाज के जितने भी भगवान हैं सबको कमज़ोर करके दिखाया जा रहा है। इससे पहले कई सारी कृष्ण भगवान की पिक्चर आई थी, उसमें उनको दिखाया था कि वो कुछ भी बोल रहे हैं लोग, तो बॉलीवुड में कंटिन्यू चल रहा है। उसमें इसको लेके कुछ नया नहीं है, वो तो रेगुलर ही बना रखा है, अभी से नहीं 50 सालों से यही हो रहा है। और जितना ज़्यादा बहिष्कार करेंगे उतना ज़्यादा सही है। बहिष्कार करेंगे तो सही। आप मानते हैं कि बहिष्कार ही समस्या का हल है या फिर कुछ बदलाव आना चाहिए या कोई एजेंडे वाइज चल रहा है ये सब? मेरे हिसाब से सोच मेरी ये है कि बहिष्कार करना ठीक है, अच्छी बात है, क्योंकि ये एक मतलब गलत मैसेज जा रहा है और इसको रोकने के लिए यदि बहिष्कार नहीं करेंगे तो एक आम जनता के पास और कोई उपाय नहीं रह जाता है। इसलिए मैं बहिष्कार का सहमत करता हूँ। आप कैसे देखते हैं, क्योंकि सिर्फ हिंदू समाज को ही लेकर फिल्मों में कई ऐसी चीज़ें दिखाई दी जाती है कि जिसको लेकर आपत्ति होती है, तो खासकर हिंदू समाज को ही टारगेट क्यों? ये हिंदू समाज को लेके ही टारगेट किया जा रहा है। ये विशेष धर्म या फिर बोलेंगे दूसरा समुदाय के लोग हमारे धर्म को कमज़ोर दिखाना चाहते हैं और हमारे हिंदुओं को लेकर ही सारी चीज़ सामने आ रही है, क्योंकि हम एकजुट नहीं है। हमको लगता है कि बॉलीवुड ये गलत दिखा रहा है और हमको इसका बहिष्कार करना चाहिए और सेंसर बोर्ड में कुछ ऐसा नियम होना चाहिए कि उसको लेके आपत्ति जताई जाए और ऐसे सीन और ऐसे निर्माताओं के प्रति
आक्रोशित होते हुए उनको बहिष्कार करना चाहिए। तो ये देख सकते हैं दीपिका अलग अलग राय है, लेकिन सभी एक चीज ही कह रहे हैं कि बहिष्कार होना चाहिए इस तरीके की मूवी का। और हम देखते भी हैं, चाहे ब्रह्मास्त्र हो, थैंक गॉड हो, सभी का बहिष्कार को लेकर बाकायदा सोशल मीडिया पर ट्रेंड भी चलाया गया। और अब लास्ट वहां पर जो आई है ऑडियंस है, उन्होंने कहा था कि कहीं ना कहीं हिंदुओं में जो है एकजुटता नहीं है, या फिर विरोध इस तरीके से नहीं किया जा रहा है, विरोध करने का तरीका गलत है, या फिर इनका मैसेज नहीं पहुंच पा रहा है बॉलीवुड तक। वजह क्या है, पूछिए जरा उनसे। मैं पूछ लेता हूँ पूछ लेते हैं दीपिका नी से। बार बार विरोध होता है और इस तरीके की चीजें नहीं रुक रही है, तो फिर आखिर आपका विरोध सही तरीके से एकजुटता नहीं आ पा रहा है या फिर सही जगह पर संदेश नहीं पहुंच रहा है? एक्चुअली पावर जो है वो बॉलीवुड के हाथ में है। वो लोग दिखा पा रहे हैं, जो लोकल जनता है जिनके पास आक्रोश है, गुस्सा है, वो लोग दिख नहीं पा रहे हैं। गुस्सा सभी के मन में, ऐसा नहीं केवल मेरे पास में ये चीज़। भाई भगवान को आप दिखा रहे हो तो थोड़ा सा अच्छे से दिखाओ, उनकी पोजीशन में दिखाओ। हमारी श्रद्धा है, हमारी आस्था है, उसको उस हिसाब से दिखाया जाए, नहीं तो उन चीजों को नहीं दिखाया जाए। सेंसर बोर्ड भी, लेकिन सेंसर बोर्ड पूछिए जरा, इनको क्यों लगता है कि बॉलीवुड के पास पावर है? आम इंसान की ताकत से हर कोई वाकिफ है। बारे में तो मैं ज्यादा नहीं बोल सकता। उनको उनका क्या वर्किंग है, क्या उनके हाथ में पावर है। आपको क्या लगता है, आपको क्यों लगता है कि सिर्फ बॉलीवुड के पास ही ताकत है? आम जनता के पास तो सबसे ज्यादा ताकत है। आप ही लोगों के दम पर ही फिल्म में हिट होती है। आम जनता के हाथ में पावर केवल इतना सा है कि वो उसकी 300 रुपए की टिकट लेके जाके और पिक्चर देख ले। एक आदमी के पास 300 रुपए का पावर है। जैसे कोई भी बॉलीवुड का हीरो आप उठा लो, वो उसको सारे लोग देख रहे हैं। यहाँ से जब मेरी बात उठेगी तो मुझे मेरी बात आज उठ रही है, बाकी मैं किससे बोलूँगा? मेरे 4 दोस्त यारों से या मेरे परिवार से, कोई 5वें आदमी से नहीं बोलूँगा। लोग अगर सब एकजुट होंगे, लोगों की बात अगर आगे जाके उठेगी, तो यही तो वजह है लोग एकजुट क्यों नहीं हो रहे। बूंद बूंद से ही गाड़ा बढ़ता है। इनका कहना है कि अगर सिर्फ 300 की फिल्म नहीं देखेंगे तो क्या होगा? इस तरीके की आवाज बुलंद करना चाहिए। एकजुट क्यों नहीं हो रही? कहाँ कमी देखते हैं आप कहाँ कमी देखते हैं? मैं कमी यहाँ देखता हूँ, लोगों को है ना इसके प्रति कुछ पता नहीं चलता है कि क्या हो रहा है, क्योंकि सभी लोग एक तरीके से सोच नहीं पा रहे हैं। तो मेरा सोचना ये है कि यदि इस तरीके की चीज़ें उठेंगी, मीडिया इनको बताएगी, तभी लोगों को पता चलेगा और इसके खिलाफ एक आवाज़ उठेगी। ये ऐसा तो नहीं लगता कि सियासत में इस तरीके के मुद्दे फंस जाते हैं? कांग्रेस कुछ कहती, बीजेपी की कुछ कहती है और मामला पूरा एकजुट होने के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। अगर प्लेटफॉर्म मिलेगा तो जनता एकजुट होगी, और एकजुट होगी तो रिजल्ट मिलेंगे। जनता एकजुट कहाँ होगी? प्लेटफॉर्म शब्बीर, इनसे पूछे जरा किस प्लेटफॉर्म की ये चाहत रखते हैं? बनाएगा कौन? तैयार क्योंकि आम इंसान अपने आप में सबसे बड़ी ताकत होती है। सरकार आम इंसान बनाता है, बॉलीवुड को ये सितारा बनाता है, तो इसके बावजूद ही अपनी ताकत को क्यों नहीं पहचान पा रहे? इनसे पूछे जरा, और कौन सा प्लेटफॉर्म चाहिए इन्हें? दूसरी गली में दूसरे लड़के के पास आक्रोश है, बहुत लोगों के पास आक्रोश है। उन सबको एक जगह इकट्ठा होने के लिए अगर कोई प्लेटफॉर्म तैयार होगा तो रिजल्ट निकलेंगे। तो लेकिन प्लेटफॉर्म के लिए कोई तो आगे आना चाहिए। बस आगे इसमें मीडिया का भी बहुत अहम रोल मैं देख रहा हूं। जैसे न्यूज़ 24 है, आज हमारी बातों को दूसरे तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा है, और इसी प्रकार दूसरे चैनल भी एकजुट होकर हमारी आवाज़ को ऊपर तक लेके जाएंगे। तो मेरे हिसाब से ये हम एकजुट होकर एक प्लेटफॉर्म बनेगा और हम ऐसी चीज़ों का विरोध कर तो खबर दिखा रहे हैं, सच और गलत आप तय करेंगे। जी बिल्कुल। आप जैसे न्यूज़ चैनल ही इसमें बहुत अहम रोल निभाएंगे कि हमारी बात पूरे देश में फैल सके, और सारे आदमी जो इसके आक्रोशित हैं और जो हमारे विरुद्ध हमारे भगवान के प्रति दिखाया जा रहा है उस चीज। ठीक है शब्बीर, मैं आपको माफी के साथ रोकना चाहूंगी। फिल्म अभिनेत्री मानवी तनेजा इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हैं। मानवी जी, एक बार फिर से बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। मानवी जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? आपकी आवाज आ रही है जी। ब्रह्मास्त्र को लेकर हमने देखा किस तरीके से विरोध हुआ था, वो सुपरहिट हुआ। थैंक गॉड को लेकर आप हमारे साथ खुद जुड़ी हुई थी। अब आदिपुरुष को लेकर जो विवाद हो रहा है, हिंदू समाज तो मुखरता से अपनी आवाज को उठा रहा है, लेकिन बॉलीवुड है कि वो बाज नहीं आ रहा है। नहीं, देखिए, मैं तो ये बोलना चाहती हूँ कि 1 मिनट 40 सेकंड का अगर हम कोई टीजर या कोई भी प्रोमो देखें तो उसमें हम किसी चीज को जज नहीं कर सकते।
और जहां तक मेरी जानकारी है, जो डायरेक्टर है ओम राव, तो बहुत रिसर्च करके कोई भी चीज बनाते हैं। वी शुड नेवर जज एनीथिंग बाय इट्स बुक। बहुत रिसर्च करते हैं, फिर वो चीज बनाते हैं। अगर आप उनकी पुरानी पिक्चर भी देख लीजिए, 5 साल के रिसर्च के बाद उन्होंने तानाजी बनाई, और तानाजी में उन्होंने काफी चीजों को मद्देनजर रख करके बनाया, जैसे राजपूताना कल्चर होता है, वेपन्स होते हैं, ये सब कुछ को देख करके कि किसी भी धर्म को ठेस ना पहुंचे, किसी के धर्म की आस्था को चोट ना आए। उसी तरह जो ये जो मूवी का जो ट्रेलर हुआ है, अगर आप इसको 40 साल पुरानी अगर रामायण से कंपेयर करते हैं तो मुझे लगता है जस्टिफाई नहीं है, क्योंकि वाल्मीकि की रामायण डिफरेंट थी, तुलसीदास की डिफरेंट थी, जैना की डिफरेंट थी, मिल्टा की डिफरेंट थी। तो अगर आप सारे वर्जन देखिए, क्योंकि रामायण के भी बहुत सारे वर्जन होते हैं, तब से अब में बहुत फर्क है। लोगों का थोड़ा सा टेस्ट चेंज हो गया है, और लोग जिस हिसाब से वस्त्र पहनते हैं वो भी थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, इसलिए आपको कॉस्ट्यूम भी यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट देखी जाए। अगर आप हिमाचल प्रदेश की बात करें तो वहाँ पे जो सीता जी के पति का जो रोल है, जो जहाँ से पढ़ाते हैं वहाँ पे रामायण, वो रावण की है, मतलब रावण ने वो रोल किया है। तो हर जगह का रामायण के काफी सारे वर्जन है। इतनी जल्दी हमें किसी चीज पे कंक्लूजन में नहीं आना चाहिए। बहुत सारे एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, और यूथफुल डेज का रावण दिखाया गया जिस हिसाब से ये ट्रेलर है, और शिव जी के वो भक्त भी हैं, ऐसा नहीं है। और जहां तक कई ट्रेलर में ये भी बोला है कि बहुत आपत्तिजनक उनकी दाढ़ी है, तो सिलेक्टिव सीइंग करा है ट्रेलर को। आपने देखा होगा कि जो भभूति है उन्होंने लगा रखी है। लेकिन मानवी जी, आप सब जानते हैं कि आस्था को लेकर कितना पर्टिकुलर रहते हैं, फिर भी जिस तरीके से बार बार टारगेट किया जा रहा है, अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है।